अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। अमेरिका का कोई इरादा नहीं था ईरान के साथ मुज़ाकरात करने का, और मुज़ाकरात के नाम पर एक बड़ा धोखा किया है ट्रंप ने ईरान के साथ। आज अब से कुछ देर पहले एक बड़ा अटैक अमेरिका की जानिब से किया गया है ईरान पर, और ईरान के पावर प्लांट्स पर ये जो अटैक है ना वो किया गया है। यानी कि ईरान के कुछ जो शहर है ना वो इस वक्त मुकम्मल तारीकी में डूब चुके हैं। यह आपके सामने अल जजीरा की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी कट्स इन पार्ट ऑफ तेहरान आफ्टर अटैक्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एनर्जी मिनिस्टर की जानिब से कहा गया है। यानी कि ट्रंप ने मुज़ाकरात का जो टाइम दिया था, और ट्वीट भी मैं आपके सामने रखता हूं जी, 26 तारीख को ये ट्वीट की गई थी। ये डेट आप देख सकते हैं, 26 तारीख को ये ट्वीट की गई थी ट्रंप की जानिब से। और इसमें ट्रंप ने क्या कहा था कि 10 दिनों तक हम कोई हमला पावर प्लांट्स पर ईरान के नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट दी गई थी, ये ट्वीट दागा गया था किसकी जानिब से? ट्रंप की जानिब से। लेकिन आज तारीख है 30, यानी कि इस ट्वीट के 4 दिन के बाद ही ट्रंप की जानिब से जो यू टर्न है ना वो ले लिया गया, और ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर एक बड़ा जो हमला है ना वो आज किया गया है। ईरान के कई शहर तारीकी में डूब चुके हैं। यह अलग बात है कि ईरान के जो पावर प्लांट्स है ना वो एक पावर प्लांट से 2-2, 3-3, 4-4% ही बिजली वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए पावर प्लांट्स पूरे ईरान में मौजूद हैं। तो कितने पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा? इतनी जल्दी वो ईरान को झुका नहीं सकता, इवन के इन अटैक्स के बाद भी। बहरहाल वादा खिलाफी और एन उस वक्त पर जब जो मुज़ाकरात थे ना वो चल रहे थे। मुज़ाकरात कहां पर चल रहे थे जी? आज पाकिस्तान में 3 मुमालिक यानी कि तुर्की, मिस्र और सऊदीया के जो वज़राए खारजा थे वो आए थे, और पाकिस्तान के वज़राए खारजा भी मौजूद थे। मीटिंग हो रही थी इस हवाले से जी कि दोनों कंट्रीज के दरमियान कैसे जगबंदी करवाई जाए, इनके मुज़ाकरात करवाए जाए, और उस खिते की जो सूरत हाल है ना इसको वापस नॉर्मलाइज किया जाए। लेकिन एन इन मुज़ाकरात के दौरान ये जो हमला है ना वो किया गया है। ये साफ साफ पैगाम दिया गया ट्रंप की जानिब से कि ये सिर्फ और सिर्फ धोखा था। इसकी जो रीजन है वो भी मैं आगे चलकर आप बताता हूं कि क्या वजह है, ये कैसे और क्यों धोखा है। बहरहाल जी जो हालत है ना, ये एक एआई जनरेटेड जो है वो पिक्चर आप देख रहे होंगे। बहरहाल जी इस पिक्चर के अंदर क्या है, इसहाक डार साहब जो है ना वो जमीन के ऊपर गिरे हुए हैं। बल्कि आज हुआ भी ऐसे कि जब वो इस्तकबाल वगैरह कर रहे थे ना तो वो नीचे गिर भी गए थे। तो इन मुज़ाकरात के बाद जो हालत है ना वो मिली जुली इसी किस्म की ही रही है इसहाक डार साहब की, क्योंकि इन मुज़ाकरात के बाद कुछ स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं। बल्कि वो स्टेटमेंट्स भी मैं आपके सामने रखता हूं जी। एक तो इसहाक डार जो है उनकी स्टेटमेंट आई है, और वो अपनी स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि हम कोशिशें जारी रखेंगे। ये इसहाक डार की जानिब से जो स्टेटमेंट है ना वो दी गई है, कोशिशें जारी रखेंगे। यानी कि इन मुज़ाकरात का बज़ाहिर अभी कुछ भी नहीं बना, कोई कामयाबी नहीं हुई। और फिर आप देखेंगे कोई जॉइंट एलामिया भी सामने नहीं आया, और आज की मुलाकात के बाद सब वज़राए खारजा जो हैं वो वापस जा रहे हैं। मजीद मुलाकातें वगैरह, डिस्कशन वगैरह जो है वो नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? नाकामी ही हुई होगी। तो इस वजह से ये तस्वीर दिखा रहा हूं जी कि ये हालत जो है वो हो गई है। तो बहरहाल जी मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ धोखा थे, इस वजह से ही ये सारी जो चीजें हैं ना वो हुई हैं। वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से एक खबर शेयर की गई है। अब मैं उस तरफ आता हूं कि क्यों मैं ये बात कर रहा हूं कि मुज़ाकरात के नाम पर ट्रंप ने एक बड़ा धोखा दिया है। बेसिकली ट्रंप मूव कर रहा था अपने फौजी खिते की जानिब, मशरिक वस्ता की जानिब, और वो तैनात कर चुका है। और खबर ब्रेकिंग ये है जी कि अमेरिका के फौजी मशरिक वस्ता में पहुंच चुके हैं। और वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक द पेंटागन इज प्रिपेयरिंग फॉर वीक्स ऑफ ग्राउंड ऑपरेशंस इन ईरान, यूएस ऑफिशियल्स सेड it would fall short of a full-scale invasion and could involve raids by a mixture of special operations forces and conventional infantry troops, said the officials. अब इसका क्या मतलब है? ट्रंप की जानिब से पॉज करके टाइम लिया गया कि अपनी जो ट्रूप्स हैं वो मशरिक वस्ता में पहुंचा दे। वो अब पहुंच चुकी हैं, और एक बड़ी जंग की प्लानिंग थी। और ये जंग ईरान के अंदर जो ये दाखिल होने जा रही है ना अमरीकी फौजी, ये हफ्तों तक जारी रहेगा मामला। ऐसा नहीं होगा कि जल्दी खत्म हो जाएगा, ये हफ्तों तक जारी रहेगा। और जब इस नीयत से आप जाते हैं ना कि हाँ हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने में हम चीजें अपने कंट्रोल में कर लेंगे ना, फिर ये जंग फिर सालों चलती है। पहले भी जो प्लान किया गया था वो यही था ना कि हम टॉप लीडरशिप ईरान की खत्म कर देंगे, उसके बाद हम रिजीम चेंज कर लेंगे, हमारा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 महीना हो गया जंग चल रही है।
भरपूर दोनों तरफ से जो अटैक्स है ना वो भी हो रहे हैं। और अब अमेरिका अपनी फौजें जो पहुंच चुकी हैं वो ईरान में दाखिल करने जा रहा है। और अभी से ही ये मान लिया गया है, तैयारी कर ली गई है कि हफ्तों चलेगी। अब हफ्तों चली गई का मतलब ये है कि महीनों तो ये लाजमी चलेगी ही चलेगी। और किस नौयत की होगी? नंबर वन तो ये होगा कि ये शॉर्ट, यानी कि आप यूं समझे कि अभी थोड़ी तादाद में, मतलब ये लिखा इट फुल वुड फॉल शॉर्ट ऑफ अ फुल स्केल इन्वेशन। अब इससे क्या मैं जो है वो अखज़ कर रहा हूं जी, कि इनिशियल तौर पर अपनी थोड़ी फौज भेजी गई है ईरान में कि ये वहां पर जाएं, लेकिन फुल स्केल के साथ हमले कैसे किए जाएंगे? एक तो जी जो स्पेशल फोर्सेस है ना वो स्पेशल टास्क के जरिए ऑपरेशंस करेंगी जी। रेड्स जो है वो हो जाएंगी मखसूस जगहों के ऊपर, और फिर उसके बाद जो ज़मीनी फौजी हैं वो भी अटैक्स करेंगे। तो ये तीन नौयत को जो अटैक्स है ना वो प्लान इनिशियल तौर पर किए गए हैं। इसी तरह से जी वाशिंगटन पोस्ट के साथ ही ये अल जजीरा की भी आपसे खबर शेयर करूं जी, सेम खबर उनकी जानिब से भी दी गई है। ये कहते हैं कि द पेंटागन इज प्रिपेयरिंग फॉर वीक्स ऑफ लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशंस इन ईरान, इंक्लूडिंग पॉसिबल रेड्स ऑन खार्ग आइसलैंड एंड कोस्टल साइट्स नियर अबनाए हरम्स। ये यूएस ऑफिशियल्स की जानिब से बताया गया, यानी कि सेम वीक्स तक ये चलेगी और इसमें खार्ग आइसलैंड और अबनाए हरम्स पर जो कंट्रोल है ना वो हासिल किया जाएगा। अबनाए हरम्स ईरान और अमेरिका दोनों के लिए अब इंपॉर्टेंट हो चुका है। ईरान भी सर धड़ की बाजी लगाएगा कि अबनाए हरम्स का कंट्रोल हमने नहीं देना, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया है कि सिर्फ और सिर्फ अबनाए हरम्स का रास्ता बंद करने से अमेरिका जो कि सुपर पावर है उससे घुटनों के ऊपर हमले हैं, जिसने इत्तेहादियों के साथ हम पर हमला किया। और दूसरी तरफ अमेरिका को यह पता चल गया है कि अगर हम पीछे हटते हैं तो ये अबनाए हरम्स ईरान के कंट्रोल में अगर हमने दे दी तो फिर तो ईरान हमें नचाता रहेगा। तो इस वजह से जी दोनों की ये भरपूर कोशिश है और किसी एक के कब्जे में ही ये जाएगा, तब ही ये मामला खत्म होगा। तो ये रीजंस हैं जी कि जो ट्रंप है ना वो अब अटैक करेंगे ही करेंगे। बहरहाल ये अटैक्स कितने कामयाब होंगे इस पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो स्टोरी आई है सामने, वो आपके साथ मैं स्टोरी शेयर करता हूं जी। ये जी बरतानवी अखबार की जानिब से एक आर्टिकल लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि ईरान पर कंट्रोल हासिल करने के लिए अमेरिका को 10 लाख फौजियों की जरूरत होगी। अब जो सवाल पूछा जा रहा है कि अमेरिका उतार तो देगा अपनी फौजें, क्या ईरान पर यह कार्रवाई उसकी मौसर होगी, वो अपने अहदाफ हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? इसका जवाब है इस आर्टिकल के अंदर, और यह भी बरतानवी अखबार की जानिब से आर्टिकल लिखा गया है। इन्होंने लिखा है कि कंट्रोल हासिल करने के लिए अमेरिका को 10 लाख फौजियों की जरूरत होगी। अभी जो प्लानिंग की जा रही है ना 50,000 फौजी, जमीनी कार्रवाई, मखसूस हमले, इससे कभी भी अमेरिका ये जंग नहीं जीत पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 फौजियों के साथ जो अमेरिका हमला करने जा रहा है, यहां पर ट्रंप ने अपने अमेरिकी जो फौजी है ना उनको मरवा दिया है, और ऐसे मरवा दिया है कि मौत के कुएं में धकेल दिया है। जबकि बरतानवी अखबार में यह आर्टिकल कह रहा है कि आप 10 लाख से कम भेजेंगे तो आप जीत नहीं सकेंगे जंग। तो 50,000 10 लाख के मुकाबले बहुत थोड़ा है, तो वो कैसे वहां पर जो मुकाबला वो कर पाएंगे? तो मौत के कुएं में धकेल दिया है ट्रंप ने। और इसके साथ ही ट्रंप का खेल भी खत्म हुआ चाहता है, क्योंकि एक तो अमेरिका के अंदर 33% से कम उसकी पॉपुलैरिटी होगी। अमेरिका के अंदर ट्रंप के अगेंस्ट बड़े बड़े जो एहतजाज हैं, कल नो किंग्स एक करोड़ के करीब लोग बाहर निकले ट्रंप के अगेंस्ट। और अब आप ये देखिए कि जब ये जो फौजी हैं ये ताबूत में जब जाएंगे वापस अमेरिका, तो तब कितना बड़ा जो प्रेशर है ना वो होगा। साथ ही साथ इस आर्टिकल की डिटेल्स जो है वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं। फिर इसके अलावा एक और खबर भी है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आपके साथ में शेयर करूंगा कि ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है और अमेरिका खलीजी कंट्रीज से अपने शायद जो अड्डे हैं ना वो शिफ्ट करेगा। इस पर भी एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी शेयर करूंगा। पहले आर्टिकल थोड़ा सा मैं आपके सामने पढ़ देता हूं जी। बरतानवी अखबार में शायद मजमून में कहा गया है कि अमेरिका अगर वाकई ईरान पर कंट्रोल हासिल करना चाहे तो इसे चंद हजार नहीं बल्कि कम अज कम 10 लाख फौजियों की जरूरत पड़ेगी। बरतानवी अखबार के आलमी अमूर के मुदीर और जंगों के हवाले से मारूफ तज्जियाकार ये सैम काइली के मुताबिक माजी की जंगों ने यह सबक दिया है कि ईरान जैसे मुल्क में सिर्फ चंद हजार जमीनी फौज भेजने की बात दरअसल एक गैर हकीकी और खतरनाक सोच है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अमेरिका ने मौत के कुएं में धकेल दिया है फौजी, ट्रंप जो है अपने 50,000 फौजी उसने मरवा दिए हैं। ऐसे ये इस आर्टिकल में देख लिए, कहते हैं कि गैर हकीकी
मतलब है कि आप हकीकत को देखें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, हकीकत को जाने बगैर, यानी कि रियलिस्टिक हुए बगैर ये फैसला लिया गया है और ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये ख्याल ना सिर्फ अमली तौर पर बेबुनियाद है बल्कि इसके नताइज भी नहायत तबाह कुन हो सकते हैं। इंकशाफ जारी कर दिया गया है, ट्रंप को खबरदार कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर गौर कर रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में मजीद 10,000 अमरीकी फौजी भेजे जाएं ताकि वो वहां पहले से मौजूद तकरीबन 30,000 पैराट्रूपर्स और 5,000 जो मेरिनियंस हैं इनके साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाइयों में हम हिस्सा लें। अच्छा, ये ना मतलब जो पैराट्रूपर्स है ना, ये जहाज से पैराशूट के जरिए नीचे उतरेंगे ताकि डायरेक्ट टारगेट के ऊपर जाएं, जैसे कि खार्क आइसल जजीरा है वहां पर ये जाएंगे और वहां पर कार्रवाई करेंगे। वही ईरान की फौज वहां पर बैठी हुई है आपका इस्तकबाल करने के लिए। वो ऐलान कर रहे हैं कि आ जाएं, जमीनी तौर पर तो हम ताकतवर हैं। ईरान ये कह रहा है कि फिजाई हमले जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अपने इत्तेहादियों के साथ, वो हमारा क्या कर पाया, हमें नहीं झुका पाया, तो ज़मीनी फौज भी भेज ले, उसके लिए तो हम बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा जी, मजीद ये बरतानवी तजियाकार के मुताबिक ये बात संजीदगी से लेने के काबिल है। हकीकत यह है कि अगर ट्रंप वाकई कामयाबी चाहते हैं तो इन्हें अमेरिका की तकरीबन पूरी फौज ईरान में उतारना होगी। अब पूरी की पूरी फौज उतार दे, आप देख लेंगे जी कि एक सुपर पावर है, ईरान में पूरी फौज नहीं उतारेगा तो वो नहीं जीत सकता। आखिर में जी एक और खबर आप देखिए कि ये जी इसराइल का एक टीवी चैनल है 12 के नाम से, N12 के नाम से, इन्होंने जी एक जो रिपोर्ट है वो दी है, ये मैं आपके सामने रखता हूं कि खलीजी कंट्री से अमेरिका के अड्डे कैसे खत्म होने जा रहे हैं, वो मुंतकिल होने जा रहे हैं इसराइल। रिपोर्ट में कहा गया जी कि इन इसराइल दे आर एक्सपेक्टेड टू ऑफर द अमेरिकन्स टू कंसिडर एस्टेब्लिशिंग बेसिस इन द कंट्री, relocating bases from other locations in the Middle East and also setting up new facilities. This is in order to leverage the presence of the forces already here and against a backdrop of regional charges changings and the ongoing security challenges. अब नाज़रीन इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि इसराइल ये क्यों चाह रहा है कि अमेरिका अपने अड्डे जो कि तबाह हो चुके हैं उनको रीलोकेट कर दे, खलीजी कंट्री से खत्म करे और इसराइल में रीलोकेट कर दे, यहां पर आकर वो अपने अड्डे बना ले, यहां पर अपने जो फौजी है वो बिठा ले, यहां पर अपने जो बेसिस है ना वो बना ले। इससे एक मतलब तो साफ साफ जाहिर है कि इसराइल जो है वो यहां पर बैकफुट पर जा चुका है और उसको जरूरत है इस वक्त फौज की और अमरीकी बेसिस की और अमरीकी अफवाज की कि वो यहां पर बैठकर जो मुकाबला है ना वो करें। और इस वक्त जो रीजनल सूरत हाल है उसके लिए भी उन्हें जरूरत है कि अमरीका बेसिस कायम करे ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके। याद रहे कि जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने अमेरिका को इस वजह से बेसिस दी थी, अगर आप बैकग्राउंड देखें ना उसके पीछे रीजन ये थी कि अमेरिका जो है वो अगर यहाँ पर बेसिस बनाता है, हमारे साथ शामिल होता है तो हमें वो प्रोटेक्शन देगा। तो यही काम इस वक्त इसराइल कर रहा है। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हैंड्स अप हो चुका है, डर पैदा हो चुका है जी कि हम तो मारे जाएंगे, इसलिए अमेरिका यहां पर अपनी बेसिस जो है वो कायम कर ले। ये जी आज कुछ आमदीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।